ये करनवा ग्राम पंचायत है, पढ़नी ब्लॉक है, थाना कौन सा पड़ेगा? कंधरापुर थाना है। 8 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कौन दोषी है, कैसे एक्सीडेंट हो गया, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। सर, इसमें तो हम सीधे जो है कि प्रशासन और PWD ये दोनों लोग इसके जिम्मेदार हैं। कैसे प्रशासन को आप जिम्मेदार मान रहे हैं? प्रशासन को इसलिए जिम्मेदार मान रहे हैं कि जो वो रोड है वो नो एंट्री जोन में आता है। नो एंट्री का मतलब क्या है? नो एंट्री मतलब ये होता है कि बाहरी वाहन वहाँ पे नहीं जाना है। अच्छा, अंदर शहर के अंदर? जी, ट्रक वगैरह जो है, लोडिंग गाड़ी जो है अंदर जाने की एंट्री नहीं है, ये सबको पता है। इसके बाद भी ये घटना तकरीबन 6-6:15 बजे की बात की है और नो एंट्री का नियम का पालन होता है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक नो एंट्री होता है। उसके बाद अंदर ट्रक नहीं जाएगा। अब उसमें प्रशासन की एक गलती है। दूसरी बात, उसमें PWD के जो ठेकेदार हैं, जो कंस्ट्रक्शन का नियम होता है, जैसे कि कोई रोड या कोई भी चौड़ीकरण हो रहा है तो उसमें वो लोग बैरिकेडिंग करते हैं। इसमें ना कोई इंडिकेटर लगा था। हम लोगों का भी बराबर आना जाना है, आए दिन दुर्घटना का वहाँ स्थिति बनी रहती है। ना उन्होंने वहाँ पे बैरिकेडिंग बनाया है। वहाँ पे एक फ्लैगमैन होता है, जैसे झंडी दिखाने वाला, गाड़ी पास करने के लिए। उसके पास लाल हरी 2 झंडी होती है, उसकी भी उनके पास व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए इसके हिसाब से PWD भी पूरा जिम्मेदार है और प्रशासन भी जिम्मेदार है। आप कह रहे हैं अगर नो एंट्री जोन का पालन किया गया होता तो एक्सीडेंट नहीं होता? जी बिल्कुल नहीं होता सर, ये स्थिति नहीं। क्योंकि भारी वाहन अंदर जाते नहीं? जी नहीं जाते, क्योंकि एक्सीडेंट ट्रक से हुआ है। जी। तो अगर ट्रक अंदर नहीं जाता तो एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं सही। और दूसरा, ठेकेदार जो कि उसका कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई उपाय नहीं है? कोई नहीं सर। जैसे कि ये होता है कि कहीं अगर काम चल रहा है, रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, ठीक है, उसको जगह जगह बैरिकेडिंग लगाना चाहिए। या तो बैरिकेडिंग के साथ साथ हम देखें कहीं पे भी वहाँ पे एक फ्लैगमैन होता है, झंडी दिखाने वाला, कि अगर इधर से गाड़ी आ रही है तो इधर गाड़ी रोक के इधर गाड़ी पास कराए, फिर इधर गाड़ी रोक करके इधर गाड़ी पास कराए। इन सब नियमों का कोई पालन नहीं है सर। बस एक्सीडेंट के समय ये सब कोई नियम होता? कोई नियम नहीं था सर, बिल्कुल कोई नियम नहीं। आए दिन की ये बात है। और जब से घटना घटी है पीड़ित के घर ना तो कोई कंडक्टर आया है यहाँ पे, ना कोई ट्रक मालिक आया है, और ये निहायत ही गरीब परिवार है, इनके रहने की व्यवस्था भी नहीं है। मैं प्रयास करूँगा अपने ब्लॉक पे अपने अधिकारियों से कि इनको कम से कम तत्कालिक आवास की व्यवस्था हो जाए। प्रयास निरंतर जारी है कि इनको जो भी हो आर्थिक स्थिति यानी आर्थिक सहायता जितनी हो सके उतनी हम लोग कराने का प्रयास है। आजमगढ़ प्रशासन से आपकी क्या मांग है? अब आजमगढ़ प्रशासन से मांग ये है कि कुछ उचित, हम तो चाह रहे हैं भाई कि उनसे भी कुछ सहयोग हो, जैसे कि SDM के भी माध्यम से, उनके भी माध्यम से कुछ ना कुछ सहायता ऐसी आती है आपात स्थिति में। लेकिन अब तक हम लोग वहाँ पहुँचे भी नहीं और वहाँ से भी हम लोग कोई आया नहीं मदद के लिए। और जो एक्सीडेंट है सर, इसकी सूचना पूरी प्रशासन को, पूरे ज़िले में, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं कार्रवाई सर, कोई नहीं है। 8 तारीख की घटना है, आज 12 तारीख हो गई जी। 4 दिन हो गया। तो 4 दिन में 13 तारीख है, 5 दिन हो गया। तो 5 दिन में क्या आजमगढ़ जिले से यहाँ के सांसद, दो सांसद लोग हैं, दोनों सपा के हैं, विधानसभा 10 है, 10 लोग सपा के हैं। तो कोई विधायक आपके घर पे, प्रधान जी आपके गांव पे आया सूद लेने के लिए? नहीं, जैसे कि हम लोग जब पोस्टमार्टम करा रहे थे उसमें इस क्षेत्र के विधायक माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं, उनको सूचना मिली तो वहाँ पे PM हाउस आए थे। वहाँ पे कुछ उनको आर्थिक मदद भी किए और आश्वासन भी दिए कि आप चलिए, हम थोड़ा लखनऊ जा रहे हैं, उधर से लौटते हैं तो आएंगे आपके, हमसे जो भी स्थिति बनेगी मदद की हम करेंगे। कोई सत्ता पक्ष का नहीं, सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता या कोई भी उनका जनप्रतिनिधि यहाँ पे इस परिवार के पास नहीं आया, न कोई हालचाल लिया, सदर से लेकर यहाँ तक। प्रधान जी, एक बात मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी कुछ दिन पहले की एक घटना है आप ही के समाज की जी, जीयनपुर में हुई थी जी। हम देखे कि वहाँ नेताओं का, हर पार्टी के नेताओं का हुजूम, बड़े बड़े नेता आए थे। आखिरकार क्या मामला है कि 5 दिन बीत गया है, यहाँ कोई आप इस परिवार के सूद लेने वाला नहीं है? देखिए सर, हम लोग थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और वो नगर क्षेत्र में आते हैं, और वो मामला रोड का था इसलिए ज़्यादा हाईलाइट हो गया। ये गरीब हैं लोग, इनकी बात कोई हाईलाइट किया नहीं, न कोई यहाँ पे आया ही। इन लोगों का मतलब हमसे जितना बन पड़ा, वो नौकरी पेशे में थे, थोड़ा परिवार जी नौकरी पेशा में थे, संपन्न थे, थोड़ा हाई लेवल के थे, तो इसलिए वहाँ पे सभी लोग अपना अपना प्रदर्शन किए
और ये बेचारे गरीब स्थिति हैं, आप इनका मकान देख ही सकते हैं। और इनको 4 बच्चियां हैं और एक छोटा बेटा, हमको लग रहा 8-9 साल का बेटा होगा। तो यहाँ हम लोग पास कोई इस तरीके से मदद के तौर पे नहीं आया, ना इनकी हाल चाल लेने आया। इतनी बड़ी दुखद घटना घटी, ना कोई राजघाट तक गया, ना पीएम तक गया। हम लोग, हमारे साथ माननीय विधायक जी हैं जो दुर्गा प्रसाद यादव, क्षेत्र ये पड़ता है सदर विधानसभा, वो मौके पे आए थे और उन्होंने जो आर्थिक सहयोग वहाँ पे किए, बाकी आश्वासन दिए कि प्रधान जी अब हम लखनऊ जा रहे हैं, 2-4 दिन में लौटते हैं तो फिर इस परिवार से हम मिलेंगे।